या तो 10 आदमी एक ही काम में लगे पड़े रहते हैं, या 10 तरह के काम प्रतीक्षा करते रहते हैं कि हमें कोई करे। वो किस लिए नहीं हो पाता, क्योंकि हमें कमांड्स नहीं होती। आर्मी में जो कमांडर हैं, ब्रिगेडियर हैं, जो उनके सेनापति हैं, जो वो सब इसलिए रखे जाते हैं। फौज को पता नहीं होता कि उसे क्या करना है बेचारी को, वो इसलिए ऑर्डर की भी प्रतीक्षा करती है। तो हर आदमी में वो स्किल्स नहीं होती। तो अब हम चूंकि हमारे पास में अब हम कितने जन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जन हैं हम अभी जो हम यहाँ का आश्रम में हैं। तो हम 12 जन बहुत तरह के कामों को निपटा सकते हैं, और पैरेलली सब काम का अपना एक महत्व है। मतलब सारे काम इक्वली महत्व के हैं, कोई कम छोड़ा ज़्यादा नहीं है। जिसने बांस का पौधा नीचे लगा दिया उसने भी उतने बड़ा काम किया जिसने घंटी मांझी या दिया साफ किया या जोत जगाई, बराबर है। सारे आश्रम में किए जाने वाले काम सारे बराबर है। तो एक तो हमने टाइम टेबल निर्धारित किया है आश्रम की अन्नपूर्णा रसोई मंदिर का। दूसरी बात ये, चूंकि वो मंदिर है तो वहाँ हम खाना वाना ना खाएं तो अच्छा है। गुरुओं पे नियम लागू नहीं होते। मैं खा सकता हूँ कभी, फिर आदमी तुरंत मेरी नकल करता है। मेरी नकल फिर सब चीज़ में करो, मेरी नकल हर चीज़ में करो, फिर वो आप नहीं कर सकते। तो उतने खाने में क्या नकल करनी, मतलब एक मैंने कॉमन बात, आपसे संबंध नहीं, कॉमन बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोग फिर ये बोलते हैं गुरुजी तो, अरे गुरुजी तू गुरुजी हो जा पहले, मेरे से दुगनी सुविधा दूंगा तुझे। मैं तो, मेरा कभी दिनचर्या अगर मेरे ऊपर कोई वीडियो कैमरा लगा दे ना, तो आज भी मैं मात देता हूँ आप सबको। अभी भी मेरा 18, अभी मैं पिछले दिनों 21 घंटे में सोया हूँ। 2 बजे का जगा हुआ, अगले दिन 12 बजे सोया हूँ, और काम ही करता रहा सारे दिन। मतलब आप ही, मैं अंदर घुसा हुआ भी बहुत काम निपटा रहा होता हूँ, आपके आर्टिकल ये वो 50 चीज़ें, फाइलिंग फलाना ढिमकाना, ये वीडियो अंक बनाना, ये करना। ये एक अंक के 20 से 25 हज़ार रुपये खर्चा आता है, प्रॉपर प्रोफेशनल कंपनी से बनवाए तो। कितनी आपकी बचत कर रहा हूँ मैं, आप ही की तो बचत है। वरना तो फिर किसी न किसी तरीके से पैसा उगाने में लग जाएंगे हम, फिर गलत मार्ग से पैसा आएगा। झूठ बोलेंगे, किसी को ठगेंगे, किसी को तबीज़ बेचेंगे, किसी को स्टोन रत्न बेचेंगे, किसी को कुछ और भूत प्रेत चिपटा के, मतलब सब गलत मार्ग है वो। फिर उस धन से गलत ही दिशा में आश्रम और सब व्यवस्थाएं जाती हैं। तो इसको शुचिता में भी रखना है और अच्छे से भी रखना है, और हम जिएंगे भी राजाओं की तरह। मतलब ऐसा भी नहीं कि भूखे मरने वाली बात ना, इससे ईमानदारी में आप जिएंगे भी ऐसा कि कोई करोड़पति भी नहीं जी रहा होगा। आप खाएंगे पिएंगे और शांत वातावरण में रहेंगे। तो एक तो हमने टाइम टेबल डिसाइड किया है। टाइम टेबल में जैसे हमने दिन निश्चित, वो जरा प्लेट मुझे दीजिए, प्रिंट आउट उसका, उससे सबको बहुत आसान होगा। आर्मी वाले क्यों अधिक काम कर पाते हैं, और आर्मी का एक रिटायर्ड आदमी भी, 75 साल का आदमी भी बिल्कुल टॉप मिलेगा, फिट एकदम। उसकी दिनचर्या निश्चित मिलेगी। वो वॉक का भी टाइम निकालता है, वो खाने का भी टाइम निकालेगा, वो शाम को बैठकर ड्रिंक का टाइम भी निकाल लेगा, वो अपनी पार्टी क्लब हर चीज़ का टाइम निकाल लेगा। अपने कपड़े भी, उसके जूते भी चमचम करते हुए मिलेंगे, सारी चीज़ें। हमारे यहाँ जो वो आते हैं, ये क्या नाम है उनका, जो एक वो बुजुर्ग से हैं, राशन लेने जो आते हैं, भगत जी, वो किसी आर्मी से संबंधित सेमी फोर्सेस में काम करते थे। उनके जूते पे आज भी मिट्टी नहीं मिल सकती आपको, राशन मांगने आएंगे वो। जब वो लकड़ियाँ बीनते घूमते हैं, उनके क्रीच टूटी हुई मिलेगी शर्ट पे आपको। अपनी शर्ट लेके सरिता के घर आते हैं, उसमें बेचारे प्रेस भी नहीं है, 300 रुपये की प्रेस भी नहीं है कि कर ले घर पे बैठ के। प्रेस मांग के सरिता के यहाँ से करते हैं, जिनके गेस्ट हाउस में आप रुके हुए हैं। और वो आपको कहीं मिलेंगे, छड़ी हाथ में मिलेगी, जूते पॉलिश करते हुए चमचमाते हुए। घर में राशन नहीं उनको खाने को, कपड़े एकदम फिट फॉर, सर पे कैप भी होगी सर्दियों में, और बिल्कुल सुव्यवस्थित ढंग से, बिल्कुल सदी हुई चाल से अपना सब जगह घूम वॉक भी करेंगे, सारा का डिसिप्लिन है आज भी वो, क्योंकि इतने लंबे समय तक उनके जीवन में वो चीज़ रही है। हम ज़्यादातर देखिए, सामान्य तौर से कौम को अगर हम देखें, बनिया वर्ग को, जो वैश्य वर्ग है, जो दुकानों पर बैठते हैं लोग, वो सबसे ज़्यादा उनके बीमार सबसे ज़्यादा मिलेंगे वो, क्योंकि उनकी दिनचर्या सबसे ज़्यादा अव्यवस्थित होती है। वो 9 बजे तक दुकान में बैठे हैं, 11 बजे जाकर खाना खा रहे हैं, ना खाना पचता ना कुछ, सबके पेट ढोल जैसे, सारे बीमार, सब दवाइयाँ खा रहे हैं, सब मतलब सब सिस्टम गड़बड़ाया रहता है उनका। तो जबकि एक सिपाही या एक सैनिक जो फौज में काम कर रहा है, वो उनसे ज़्यादा खाएगा, उनसे 3 गुना काम भी करेगा, और पूरी लाइफ उसको डिसिप्लिन में मिलेगी आपको। उनके बच्चों के LIC भी जारी होंगी, तनख्वाह उसकी 10-12 हज़ार ही होगी बेचारे की, सैनिक की 30,000 20,000 ही होगी। लाला जी कमा 2 लाख रहे हैं महीने के, पर उनका कोई सिस्टम नहीं है। कभी एकदम से करोड़ों रुपए हो जाएंगे, कभी तो दिवालिया निकल जाएगा उनका, फिर वो लोगों से लोन लेते फिरेंगे, कुछ करेंगे। तो डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत आवश्यक है, और मैं बहुत डिसिप्लिन को मानने वाला और मनवाने वाला व्यक्ति हूँ। होच पोच वे में नहीं, ये अटकल पच्चू नहीं। थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि अभी तक डिसिप्लिन में अगर हम नहीं रहे तो मुश्किल आती है कमांड्स को ओबे करने में,
उस बात को मानने में थोड़ी असुविधा होती है, क्योंकि मन जो है वो अव्यवस्थाओं में जीने का आदी होता है और बहाने खोजता है। हमारा मन एक्सक्यूजेस खोजता है, उसमें से नई तरकीब निकालता है। कभी भी जैसे अलार्म लगाया, अरे और उठ जाएंगे 2 मिनट, फिर बंद कर दिया उसको। तो ये मन हमेशा तरकीबें बताएगा आपको कि कैसे बचा जाए, पर उसकी सुननी नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, मन जहाँ नहीं वहाँ मैं नहीं, और जब मन और मैं नहीं वहाँ फिर सारी चीज़ें ठीक शुरू हो जाती हैं। तो हमने अन्नपूर्णा रसोई के लिए टाइम टेबल निर्धारित किया था, जिसमें सबको सुविधा हो जाएगी। इसका लिखा है मां अन्नपूर्णा प्रसादम मंदिर व्यवस्था संबंधी नियम। ये हम वहाँ चिपका देंगे। ये यहाँ भी रखिए एक टेबल पर, और वहाँ उसमें इसमें भी लगाइए डाइनिंग रूम में। प्रातः चाय 9 बजे शार्प, ठीक 9 बजे चाय की व्यवस्था होगी पूर्व सूचना के आधार पर। इसके लिए पहले सूचित करना पड़ेगा आपको 8 साढ़े 8 बजे कि मैं चाय पीऊँगा। इसमें कोई संकोच नहीं करना है, बिल्कुल इंग्लिश सिस्टम में चलिए जैसे विदेशों में समझेंगे। आप समझेंगे ऐसे तो आप हवाई जहाज में बैठते हैं, आप टिकट लेते समय ही उसमें लिख कर देते हैं कि मैं फूड लूँगा, ये वेजिटेबल फूड लूँगा, मैं ये स्नैक्स लूँगा, मैं ये सूप पीऊँगा, मैं ये लूँ। अगर आपने किसी चीज़ को नहीं लिखा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप भूखे प्यासे ही बैठे उसमें चले जाएंगे। ट्रेन में आप बैठते हैं तो आपसे पूछने आता है एक बंदा वो, क्योंकि उससे वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज ऑफ ह्यूमन पावर, सारी चीज़ों का वेस्टेज होता है। तो ये पूर्व सूचना के आधार पर है, या आप पहले बता देंगे तो वो आपको प्रातः 9 बजे चाय मिलेगी, शाम को 5 बजे चाय मिलेगी। 5 बजे, 9 और 5 बजे 2 बार चाय आश्रम की तरफ से मिलेगी। सारे दिन ही चाय नहीं बनाते रहना है, सारे दिन चाय नहीं पीते रहना है, ठीक भी नहीं है स्वास्थ्य के लिए, और वो आदत भी उससे खराब होती है। और अभी क्या होगा, अभी तो आप कम हो, अभी तो 12 हो, कल को 1200 हो जाओगे, फिर 12,000 भी होगे। अगर व्यवस्था से चले तो बिल्कुल ऐसा चलेगा आर्मी की बटालियन की तरह, बिल्कुल फिट फॉर। फिर आपका कुक भी होगा, सब स्टाफ होंगे, फिर 12 चाय की जगह 120 चाय बन रही होंगी। सबको पता होगा 9 बजे चाय मिलती है, सब लोग अपने टेबल पर आके चाय पियेंगे, अपने अपने जगह निकल जाएंगे। आगे चल के हम एक और काम करेंगे अपने यहाँ, हम सभी की एंट्री आई कार्ड से करेंगे। आप सबको आई कार्ड इशू करेंगे तो ज़्यादा जन हो जाएंगे। फिर किसी की भी ड्यूटी हम गेट पे लगा सकते हैं। मैं भी आऊँगा आश्रम में अंदर तो आई कार्ड ही दिखा के एंटर होऊंगा, तो कहीं दुनिया का कोई भी स्टाफ आया आपके गेट पे खड़ा हो सकता है। ना उसे भाषा जानने की ज़रूरत, ना उसे आपसे परिचय की ज़रूरत, ना आपसे मेल जोल की ज़रूरत, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। उसका मतलब उसे नियम ना किसी चीज़ की उसे लेना देना। उसे फॉरनर है, वो बैठी है लेडी गेट पे, या फॉरनर जेंट्स है वो बैठा है, उसे बता दिया गया है कि आर्यम फाउंडेशन का जिसके गले में कार्ड लटका होगा उसे यहाँ पर एंट्री दे दें, तो बात ही खत्म होगी ना। आपको कितनी इजीली आप उस चीज़ को ऑपरेट करते रह सकते हैं। कोई उसने कार्ड देखा अंदर, कार्ड देखा अंदर, इसके अलावा किसी को जाने नहीं देने, इस पर कार्ड नहीं, वो अंदर नहीं आएगा। तो मैन पावर को कैसे हम यूज़ करें, वरना तो जो पहचानेगा फिर वो और बंद गया वहीं का वहीं, फिर उस डिफरेंट लोगों से आप काम नहीं ले सकते हो। तो ये अभी धीरे धीरे हम इसमें वर्क विद मेडिटेशन और जो वॉलंटरी सेवाएं होती हैं उसमें लोग बढ़ते जाएंगे, तो उस स्थिति में आपको सुविधा हो जाएगी। ये हमने रखा है। और भोजन के बर्तन प्रति व्यक्ति स्वयं साफ करेगा। इसमें भी कोशिश करने की कोशिश करें। ये सब कुछ इसके पीछे कुछ मैकेनिज्म है, इसके पीछे कुछ विधि है, कुछ कोई तरीका है, मतलब कुछ दुमछल्ला है, किसी वजह से कराते हैं हम ये। जैसे आप सपोज करो एक फैमिली के लोग हैं, तो ये नहीं कि रेनू मांज रही है ना, बच्चा अपने बर्तन खुद साफ करे, बड़े अपने बर्तन खुद साफ करें। ये जो सेल्फ वर्किंग का एक कल्चर होगा आपके अंदर, इससे आप हमेशा कभी भी पराश्रित नहीं रहेंगे, किसी पर आश्रय नहीं रहेंगे, कहीं भी जाएंगे हमेशा सुखी, आनंदित और बढ़िया रहेंगे, और किसी को काम भी नहीं बढ़ाएंगे आप। और आपको अपनी चीज़ का, आपको अपने काम को करने के बाद जो संतोष होगा वो एक अलग होता है। तो कोशिश हमने ये की है, आप भी अब इंडिविजुअली, हर आश्रम में हर व्यक्ति इंडिविजुअल सोल है, यहाँ कोई फैमिली नहीं। अब ये रिश्तेदार है पर कोई रिश्तेदार नहीं, ये भी गुरु, इनके लिए भी गुरुजी हैं, इनके लिए भी गुरुजी हैं, क्योंकि रिश्तेदारी तो फिर वो अलग तरह से काम करती है, फिर उसमें सब चीज़ें खराब होती हैं। तो यहाँ अगर आप आपस में भाई बहन कुछ भी हैं, पर आप इंडिविजुअल सोल की तरह काम करें। जैसे एक आप भी दीक्षित हैं, आप भी दीक्षित हैं, यहाँ आने के बाद घर में जैसा मर्जी आप बिहेव करें, पर ये करने से आपको अच्छा लगने लगेगा। 1-2 दिन बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा और बहुत संतोष आएगा आपको, और काम को करने का और बेहतर ढंग होगा। हाँ, ये अलग बात है, अगर आप ऐसा लग रहा है आपको कि भाई बहुत सूक्ष्म आहार करना है, 2 लोगों ने एक ही प्लेट में किया, तो फिर दोनों डिसाइड कर लो दोनों में से कौन धोएगा। ऐसे करके आप कर सकते हैं। दोपहर का भोजन बनाने का समय 11 बजे है और भोजन परोसने का समय दोपहर 1 बजे है। इसको आप अक्षरशः पालन करने की कोशिश करें। ये मैं किसी विधान की वजह से करा रहा हूँ, सारे आश्रमों में यही चीज़ें लागू होंगी फिर। और ये इतना, अभी जब कल को आप स्टाफ रखोगे, शेफ रखोगे, सब रखोगे, सबको बहुत आसानी हो जाएगी काम करने में, और आपको उनसे काम लेने में भी। बनाने का समय 11 बजे, 2 घंटे बनाने के लिए बहुत होते हैं, वैसे तो 1 घंटे में बन जाता है। वे तो सारे दिन ही चींगते रहो, अगर आप आदत नहीं है तो सारे दिन बनाते हो तब भी नहीं बनेगा। हमारे आधे घंटे में सारा खाना बन जाता है, फिर भी मैंने 2 घंटे का समय रखा है।
1 बजे शार्प उसको टेबल पे पहुंच जाना चाहिए, कोई खाए चाहे नहीं खाए। 1:30 बजे तक लोग खाना खा लें और 2 बजे तक बर्तन वर्तन धो करके किचन में ताला लगा दीजिए। 2 बजे से 4 बजे तक किचन को लॉक रखिए। ऐसे ही सुबह 9 बजे की चाय देने के बाद 11 बजे तक उसको लॉक रखिए। ठीक है, ये आपने कर लिया। इसमें मैंने लॉकिंग का टाइम नहीं लिखा, पर ये वैसे बता रहा हूँ। शाम को बनाने का समय 5 बजे और भोजन परोसने का समय 7 बजे। कोई खाए ना खाए, किसी को देर से खाना, किसी को सवेर से खाना, वो उसके अपने घर में चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना है और सिर्फ 20 लोगों का नहीं देखना, हमें 200, 500, 1000 लोगों का भी देखना है। अगर ये व्यवस्था हमेशा खराब रहेगी तो कभी ठीक ना हो सकेगी और कभी इसको डिसिप्लिन में ना ला सकेंगे हम। फिर सबको पता चल जाता है कि कितने बजे मिलता है। 7 बजे खाना मिलता है, 7:30 तक खाइए, वो 8 बजे फिर किचन को लॉक कर दीजिए आप। ठीक है, आधा घंटा वो, आधा घंटा उसका। ये हो गया परोसने का समय 7 बजे। 7 बजे अपने खाना शुरू किया, 7:30 खाया, 8 बजे बंद करिए। जल्दी सोने के लिए सबको फ्री कर दीजिए। ये ज़्यादा देर तक जागना समस्या को करता है, ठीक नहीं होता, शरीर को बीमार बनाता है। और भोजन तो लेट खाइए ही मत। अभी तो आज हम चलो 9 बजे मजबूरी है खाएंगे, पर कोई बात नहीं, इसे ये भी जरूरी था मिलना। भोजन सूची और सेवा का विवरण मैंने इसमें लिख दिया है। रविवार दोपहर आलू टमाटर की सब्जी और पूड़ी। अब इसमें हमने रखा कि बहुत सारे लोग जो हमारे सेवादार हैं या अतिथिगण हैं या बाहर से आने वाले लोग हैं जो कहते हैं खाना हम बनाएंगे, उनकी भी मैंने ड्यूटीज़ अलॉट की हैं। तो मैंने इसमें रविवार दोपहर में सेवा जहाँ लिखी ना, सेवा लिखे अतिथि और शिष्यजन, अगर कोई बनाना चाहता है तो ये उस समय वो बनाएगा। रात्रि में सब्जी पुलाव अचार पापड़ सेवा आश्रम। आश्रम का मतलब कल्याणी, शिवम, यामिनी या शेफ या कोई और जो रेगुलर मतलब यहाँ हमेशा रहता है, उनमें से कोई आदमी उसको बनाएगा। रात का इसलिए रखा गया है कि आने जाने वालों को भी दिक्कत ना हो। ऐसे सोमवार का कर दिया है। मौसम के अनुसार हरी सब्जी, उड़द धुली दाल, चावल एवं चपाती। सेवा अतिथि शिष्यजन, रात्रि दलिया खिचड़ी, सादी खिचड़ी। मंगलवार दोपहर राजमा चावल, रोटी, जीरा आलू। रात्रि हरी सब्जी रोटी। ये रात्रि में हरी सब्जी इसलिए रखिए कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, हल्की जल्दी डाइजेस्ट होगी, ठीक से नींद अच्छी आएगी, आप रोगों से बचे रहेंगे। अगर आपने चार्ट ये अडॉप्ट किया ना, कभी दवाई का पर्चा नहीं बनवाना पड़ेगा लाइफ में आपको, नेवर, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगी कभी भी। मंगलवार हो गया। बुधवार दोपहर पालक पनीर, मटर पनीर एवं चपाती। रात्रि मिक्स दाल, चपाती एवं आलू की सूखी सब्जी। गुरुवार दोपहर कड़ी चावल, सावन में निषिद्ध, मूंग मसूर की दाल, चपाती, सीताफल। रात्रि में लौकी चपाती। ये शुक्रवार को दोपहर छोले चावल, रायता पापड़, शाम को आलू बड़ी की सब्जी, चपाती। शनिवार दोपहर उड़द दाल खिचड़ी, गुड़ बूंदी रायता, अचार पापड़। शनिवार रात्रि छूट गया, इसमें नहीं है, रात्रि हरी सब्जी चपाती। और ये इसमें ये इनके सामने सेवा जो लिख दी है ना, वो ये ऑप्शनल है। अब कभी कभी आदमी ये कह सकता है कि नहीं मैं दोपहर के बना लूँगा, शाम का ही बना लूँगा, तो आपस में अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा। पहले से उसकी सूचना कर लेंगे और इससे आपको मेन्यू भी डिसाइड हो जाएगा। कोई चीज़ कभी अदला बदली भी करनी तो कर सकते हैं, पर आपस में बात करके। लेकिन ज़्यादातर इसको फॉलो करने की कोशिश करें तो आपका खाने का सिस्टम, बॉडी में सभी तरह के विटामिन जाते रहेंगे, सब तरह की चीज़ें जाती रहेंगी, सभी तरह के मिनरल्स सभी, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। एक जैसी चीज़ खाओगे तो रसौंधी हो जाएगी, रात को दिखने में समस्या आएगी। विटामिन सी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। ज़्यादा डी का इस्तेमाल कर लेंगे, ए का इस्तेमाल कर लेंगे तो स्किन की प्रॉब्लम हो जाएगी। ज़्यादा ए, डी और सी कर लेंगे तो बालों की प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर ई नहीं है। बस सारे विटामिन को हमने पूरा करने की कोशिश की है। ये हमने इसकी वो प्रिंट ऐसे ही इसमें पन्नी में ही टेप लगा के दरवाजे, किचन के दरवाजे के पीछे लगा दो और डाइनिंग रूम में लगा दो, और ये इस तरह से इसको फॉलो करने की कोशिश करो, तो इसमें आपको सबको आनंद और अच्छा लगने लगेगा। ठीक, अब ये चीज़ आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु।